आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 21। विषय है गणित। ठीक है, आज का टॉपिक है बहुभुज का वर्गीकरण तथा उनकी विकर्ण। अब हम बहुभुज का विकर्ण किसे कहेंगे, बहुभुज के विकर्ण का हम कैसे पता लगाएंगे तथा बहुभुज का विकर्ण इस वर्कशीट में सीखेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि बहुभुज का विकर्ण कैसे होता है और उसका वर्गीकरण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो, इस तस्वीरों को देखें, यहाँ कुछ बहुभुज के उदाहरण है। आप इन आकारों से अच्छी तरह से परिचित हैं। आप इनकी भुजाओं तथा शीर्षों को आवेलन कर सकते हैं। अब भुजाओं तथा शीर्षों के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब साइड के हिसाब से। ठीक है, जितने इसके वो होंगे, भुजाएं होंगी, उतना ही हमारा क्या होगा, हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा है। अगर तीन भुजाओं का होगा तो वो क्या होगा, शीर्ष होगा, त्रिभुज होगा। अगर चार भुजाओं का है तो उसका शीर्ष भी 4 होगा और चतुर्भुज होगा। और अगर उसके 5 भुजाएं हैं तो उसकी शीर्ष भी 5 होंगी और पंचभुज होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो उसका भुजाएं हैं और शीर्ष हैं वो एकदम बराबर रहते हैं। जितनी भी भुजाएं होंगी उतने ही शीर्ष होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये चतुर्भुज की हमें बता रखी है। तो इसमें क्या है, ये हमारे पास है, ये 4 क्या है, भुजाएं हैं और 4 ही शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या, चतुर्भुज है। अगर यहाँ पर देखो, ये 5 भुजाएं हैं और 5 ही शीर्ष हैं, तो ये हमारे पास क्या है, पंचभुज है। और अब क्या है, बहुभुज के विकर्ण, बहुभुज के 2 असंगत शीर्ष जो लगातार ना हो, मतलब कि जो लगातार ना हो, वो क्या क्या हो गए। अब देखो, इसका ये लगातार होगा और ये लगातार होगा, तो ये इसका हो गया ये। ठीक है, ये हो गया क्या है, विकर्ण, और इसका ये विकर्ण हो गया। तो ये क्या है, को रेखाखंड को मिलाता है। ये एक रेखाखंड है जो दो लगातार विकर्ण नहीं होते। जैसे कि इसका लगातार विकर्ण कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 2 लगातार विकर्ण ना होने वाले। ठीक है, बहुभुज के 2 असंगत शीर्ष, मतलब जो लगातार शीर्ष ना हो। लगातार शीर्ष वाले कौन से हो गए हैं, ये लगातार शीर्ष होते हैं। इसका ये शीर्ष हो गया और इसका ये शीर्ष हो गया, इसका ये और इसका ये। ठीक है, 2 शीर्ष हो गए एक के। अब इसका ये शीर्ष हो गया, इसका ये शीर्ष हो गया, तो ये क्या होगी, ये साइड्स हो गई हैं, ये भुजाएं होंगी और हमें विकर्ण बनाना है, तो ये हमारी विकर्ण हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, आगे हमें क्या गिवन है। तो देखो, अब पंचभुज की भुजाएं कैसे पता लगाएंगे हमें, सही संगत, मतलब कि सभी संगत वाली। जैसे ए के साथ होगा बी, बी का सी, सी का डी, डी का ई। तो ये जितनी भी, और ई का ए, जितनी भी 5 साइडें हैं, ये हमारी क्या है, पंचभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी, ई डी ई और ई ए। ठीक है, ये हमारे क्या है, भुजाएं हैं। और विकर्ण क्या हो जाएंगे, इस पंचभुज के विकर्ण होगा ए डी, ए सी और ई बी और डी बी और डी ई। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये आपका चार्ट है, आपको अगर याद रखना हो तो याद भी रख सकते हो कि अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं तो विकर्ण उसका 0 होता है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं तो विकर्ण उसका 2 होता है। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख लो। और उसके बाद अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, निम्नलिखित बहुभुज बनाकर अपने भुजाएं तथा विकर्ण के नाम लिखिए। तो वर्ग अगर आप जब बनाओगे तो वर्ग कैसा होता है हमारा, वर्ग हमारा इस टाइप का होता है। अब इसका क्या लिखना है, नाम लिखो पहले इसके। ठीक है, तो ए बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद हमें इसकी क्या बनानी है, विकर्ण भी बनानी है। तो ये एक विकर्ण होगी और ये दूसरी विकर्ण होगी। ठीक है, अब इसके हम क्या लिखते हैं, भुजाएं लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहली इसकी भुजाएं देखो, यहाँ पे वर्ग की भुजाएं क्या होंगी, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, साइड्स। ये इंग्लिश में इन्हें साइड्स कहते हैं। तो साइड्स इनकी क्या होंगी, पहली होगी ए बी, दूसरी क्या होगी बी सी, तीसरी होगी सी डी और चौथी क्या होगी डी ए। ठीक है, तो ये 4 क्या होंगी, भुजाएं होंगी। अब इसके क्या देखते हैं, विकर्ण देखते हैं। तो विकर्णों को क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स अगर हम देखेंगे तो क्या होगा,
डायगोनल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम डायगोनल्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो, रुको 2 मिनट, आपको डायगोनल्स का दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमारे डायगोनल्स होंगे, यहाँ पे हमारे विकर्ण क्या होंगे, ए का सी हो जाएगा और एक लाया और डी को हमने बी के साथ मिलाया, तो या फिर हम बोल सकते हैं बी को हमने डी के साथ मिलाया। तो ये 2 हमारे क्या होंगे, विकर्ण हो गए। और भुजाएं कितनी होगी, 4 भुजाएं होंगी, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो चतुर्भुज की क्या है, 4 क्या है भुजाएं हैं और 2 विकर्ण हैं। अब आते हैं पष्टभुज। तो पष्टभुज की 6 क्या होती हैं, 6 भुजाएं होते थे, एक एक करके। ये होगी 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये 6 हमारी क्या होंगी, भुजाएं हो गई हैं। अब इनके नाम दे देते हैं। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमें क्या बनाना है, इसकी पहले हम भुजाएं, पहले हम क्या करते हैं, डायगोनल्स बना लेते हैं। तो इसके जो विकर्ण होंगे वो कैसे होंगे, ए को हम किसके साथ जोड़ेंगे, डी के साथ, ए को हम किसके साथ जोड़ेंगे, ई के साथ, और फिर इसे हम बी को किसके साथ जोड़ेंगे, डी के साथ, और ये हमारा एक और हो जाएगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा और इसका ये हो गई। ये ऐसे करके हमें डायगोनल्स बनाने हैं, जो मतलब कि हमारे लगातार क्या नहीं होने चाहिए, लगातार शेष वाले नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे सारे डायगोनल्स बन गए। अगर हम इनके नाम लिखें तो देखो कैसे लिखे जाएंगे। यहाँ पर अगर हम साइड्स देखें, भुजाएं देखें, तो भुजाएं क्या होंगी हमारी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए। ये 6 भुजाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर हम डायगोनल्स देखें तो डायगोनल्स क्या होंगे हमारे, ए को हमने ई के साथ जोड़ा, ठीक है, ए ई हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और फिर बी को हमने ई के साथ जोड़ा और बी को हमने किसके साथ जोड़ा, बी को हमने डी के साथ जोड़ा, ठीक है। ये 4 हो गई। उसके बाद हमने एफ़ को सी के साथ जोड़ा, डी के साथ जोड़ा, और एफ़ को बी के साथ जोड़ा, और एफ़ को किसके साथ जोड़ा, डी के साथ। फिर उसके बाद सी को हमने ए के साथ जोड़ा, को ही हमने किसके साथ जोड़ा, ई के साथ जोड़ा, ठीक है। तो ये देखो कितनी हुई हमारी विकर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो और यहाँ पर भी देख सकते हो आप कि अगर किसी कोई 6 भुजाओं वाली आकृति है तो उसके विकर्ण कितने होंगे, 9 विकर्ण होंगे। और मेरे भी 9 विकर्ण निकले हैं, तो आप ऐसी फिगर बना लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुभुजाओं के गुण कुल कितने विकर्ण हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो पंचभुजाओं के कितने निकलते हैं, पंचभुज के कितने विकर्ण होते हैं, पंचभुज के होते हैं 5 विकर्ण। अष्टभुज के 9 विकर्ण होते हैं, हमने अभी ऊपर देखा। और आयात मतलब कि हमारा आयात होता है 4 भुजाओं वाला, है ना, 4 भुजाओं का आयात होता है। ऐसे हमारा क्या होता है, आयात बनता है। यही तो हमारा आयात होता है, रेक्टेंगल जिसे हम बोलते हैं। तो ये 4 भुजाओं का है, तो 2 हमारे क्या बनेंगे, विकर्ण बनेंगे इसमें। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है।